मैं न लड़ाए जो सताए, मैं सके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे। जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ आप आज ईद के शो पे मुलाकात मैं आपकी करवा रही हूँ ऐसे गेस्ट से जिनमें होस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, एक्टर्स भी हैं और मॉडल्स भी हैं जी। और मुझे लगता है कि मेरे सारे गेस्ट हर फन मौला है, ये सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कहो आप। मेरे अब्बू तो अजीब सी चीज कहते हैं कि यार उसको कहते हैं वसीम बदामी को कि भाई तुम चूरन हो, तुम क्रिकेट का शो भी कर सकते हो, तुम मजहब का भी कर सकते हो, तुम एंटरटेनमेंट जो मतलब लाइक एंटरटेनमेंट में जो लोग हैं उनका इंटरव्यू भी कर सकते हो। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप लोग सब कुछ कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्यों? मैं होस्ट नहीं कर सकती। क्यों? आपने किया है होस्ट? किया है लेकिन कोई इतना अच्छा नहीं किया, ना शौक है। तो फिर भी सीधे साधे वो तुम लोगों से के आगे कोई नहीं। और निदा की खास सच्ची बात है कि से। जिसपे गुस्सा भी आ रहा हो ना, उसकी भी तारीफ ऐसे कर देती है कि कमाल है। I think that's a Very sign of a impressive. good host. I मैं guess. हैरान हूँ, मैं हैरान क्योंकि हूँ, गुस्सा तो परेशान हूँ। अक्सर ही आ रहा होता है, लेकिन मुझसे नहीं उसको होता। कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल मुझसे है। ये नहीं होता। निदा, शाबाश, फख्र है तुम पे मुझे। ऐसे ही तो नहीं वो कर रही मोस्ट वॉच शो ऑन But चैनल। I'll tell you something. Nida is one of the most sophisticated and ईद पे मेरी क्या हो respectful रही है? hosts I've ever come across. बिल्कुल ऐसा ही थैंक है। यू, बहुत शुक्रिया। मैंने एक दो दफा देखा प्रॉब्लम्स सारी हुए किसी जैसे आपस में गेस्ट द वे शी हैंडल्स देम। और इनफैक्ट जब हम घर पे भी होते हैं, मैं भी ये बोलने वाली थी, हम जब घर पे भी होते हैं तो जिस होस्ट की हम सबसे ज्यादा तारीफ कर वो रहे ये होते हैं, दैट्स निदा। मैं कहता हूँ कि निदा जैसा कोई है ही नहीं। निदा 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 बन गया प्रोमो। अच्छा भाई, ये वाली बातें ना, ये मेरा ख्याल से शायद मैंने आगा से की होंगी ईद की बातें, क्योंकि एक जमाना था जब मैंने नया नया शो शुरू किया था तो ऐसा कोई शो नहीं होता था कि ये नहीं होता था ना, ये जरा मुझे बकअप करने के लिए खास तौर पे एक मेरा बंदा होता था जी ये। आपका प्यार है। मेरी अम्मा कहती है इतनी ईदें तुमने घर पे नहीं गुजारी, आगे घर पे गुजारी। लेकिन मैंने विनी से नहीं पूछा, मैंने नादिया से नहीं, मैंने हिना और मैंने आपसे नहीं पूछा नाटी कि ये जो बचपन की ईद थी वो क्या थी, कुछ याद? नादिया आपसे शुरू करते हैं, नादिया की बचपन की ईद बताएं। नहीं, आजकल किसी को बताएंगे तो उनको लगेगा ये कैसा टाइम था, लेकिन वाकई हमारी दादी के घर होती थी। हाँ। और बहुत ग्रैंड ईद होती थी। हाँ। गाड़ियां भर भर के सारे चचा बच्चों के साथ ना, भर भर के गाड़ियों में से ना बच्चे निकल रहे होते थे ऐसे ऐसे बाहर। तो क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है मेरे अब्बा की साइड से, 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह। उनके कोई किसी फुप्पो के तो मेरे 9 बच्चे भी हैं, 8 अरे 9 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह। आप सोचिए। माशाल्लाह काफी बिजी फैमिली रही है। वेरी जी, दादी दादा माशाल्लाह बहुत खुश थे साथ। तो वेरी बिग फैमिली। और हम लोग सारे कजन्स उस पे मिलते थे, बच्चे, और मैं बहुत थोड़ी थोड़ी ईदी मिलती थी। अच्छा, क्योंकि सारे तुम बड़ा खानदान होता था। एग्जैक्टली, वो बढ़ जाते थे। अब मुझे समझ आती है कि बच्चे इतने ज्यादा थे कि बड़े कितनी ईदी दे देंगे। तो वो थोड़ी थोड़ी ईदी देते थे। कॉन्फिडेंशियल ईदी घर पे मिल जाती थी कि वहाँ नहीं बताना। हाँ, कि कितनी देर हो तो घर में अब्बा अम्मा ने ज्यादा दे दी, वो ज्यादा दे देते थे, भाई दे देता था, और उसके बाद वहाँ जाते थे, थोड़ी थोड़ी ईदी मिलती थी। और उसके बाद हम लोग सब ने पास में दुकान थी। हाँ। पता नहीं क्या था, वो दुकान पे जाना है और वो पास में अजीब अजीब स्वीट्स लेनी, ग्लासेस भी पहननी। पान भी मैं जरूर खाती थी। और उस दिन और ईद के दिन पान, ईद के दिन पान वरना अलाउड नहीं होता था, तो पान लाती थी, फिर अम्मी के लिए लेके आती थी। अच्छा। अम्मी के लिए जो चीज देनी है मुझे अपनी मम्मी को जाके देनी होती थी। तो ऐसा होता था, बस रश में बच्चे गिर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, चोटें लग रही हैं, शिकायतें कर रहे हैं, कोई बड़ा जो है ना लिफ्ट नहीं करा रहा। और हमें कहते हैं बाहर जाओ ना। तो बस इसी तरह फिर सेकंड डे हमारे घर खाना। वो वाली बची थी कि जो जानवर आ गया है तो जानवरों के पीछे भागना और उनको नहीं, चारा खिलाना या कुछ ऐसा नहीं, वो वाली नहीं, मुझे अपने कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, इन चीजों से ज्यादा इंटरेस्ट होता था। ईदी का इंटरेस्ट था। और वो जो दुकान पे जाना है ना, चीजें लेनी है, हाँ, तो पैकेट भर भर के हम लोग ला रहे होते थे कि आज स्वीट्स पे कोई मना नहीं करता। बड़ों के पास टाइम नहीं था मेरे डांटे। तो सारी चीजें जो पूरा साल मना होती थी ना, और वो नहीं रहता बोतल पी रहे हैं, 8-10 पिए यार, बोतल पीते थे। और वो थोड़ी थोड़ी पी रहे हैं, Highlight, इतनी तो पी नहीं सकते, लेकिन इतनी खुशी थी कि ना थोड़ी सी पी के साइड में रख दिया, एक और
थोड़ी सी पिसाई देगा। हर तरह की बोतल पी ली ना, मतलब हाँ, कि और ग्रीन पर्स- वाली भी, पीली वाली भी। बिल्कुल, पर्स देखने वाले होते थे सबके। अच्छा। रेड पर्स मेरे पास भी होता था ना, लंबी स्ट्रिंग वाला। ओवरऑल मैं बहुत फनी लग रही होती थी, बहुत फनी। हील वाली ना रेड चप्पल, हम बहुत फनी तैयार होते हाँ। थे। बहुत, अब सोचती हूँ, कहती हूँ क्या 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 कोई तस्वीरें ऐसी संभाल के रखी है नादिया? नहीं, कोई इतना हमारे यहाँ ना फोटोग्राफी का शौक नहीं था किसी को। अच्छा। तो मैं अभी बल्कि घर गई तो इस्लामाबाद में एल्बम्स लाई, हाँ। जो बहुत पुरानी तस्वीरें थी, लेकिन ईद की किसी के पास नहीं। ओह, पता नहीं क्यों। ये नादिया, क्या आपके बचपन में भी जब आपको ज्यादा ईदी मिलती थी तो आपकी अम्मी कहती थी कि लाओ मुझे मेरे पास संभाल दो? वो सारी अम्मियाँ मेरी कहती हैं। अम्मी अपने करती थी, बच्चों अब मैं के अजान के साथ, साथ करती हूँ। तो ये तो ये चलता generation- रहेगा। हाँ, ये तो चल रहा है। generation नस्ल से चल दर रहा है। नस्ल लाजवाब। जब तक अक्ल नहीं आती माँ यही करती यही है। कर है ना। तुम मुझे बताओ तुम्हारे बचपन की ईद कैसे होती थी? मेरे बचपन की ईद वॉज वेरी मेमोरेबल। हम छोटे थे तो हम अपने अब्बू को कॉन्स्टेंटली कह रहे होते थे कि अब्बू बकरे कब लेकर आएंगे। हर ईद पर, हर बकरा ईद पर हमारे घर में 2 बकरे आते थे। अच्छा। तो हम बहुत लुक फॉरवर्ड करते थे। बट माई फादर हैज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली वर्कहोलिक। तो उनको होता था कि टाइम निकाल के स्पेशली मंडी जाना है। और हम इतने छोटे होते थे कि हम ऑब्वियसली वो हमें लेकर जा नहीं पाते थे। तो हमारे लिए वो हमेशा एक सरप्राइज होता था कि हम अगली सुबह जब उठेंगे तो गिराज में बकरे बंधे होते थे। तो जब हम जाते थे हमारे अब्बू कहते थे कि गिराज में जाके देखो कुछ है। तो हम जाते थे, हम कहते थे ओ बकरे आ गए, बकरे आ गए, बकरे आ गए। एंड एज अ चाइल्ड, एज अ किड, मुझे कभी भी कपड़ों का, ज्वेलरी का, चूड़ियों का शौक नहीं होता था। मैं कहती थी बकरे लाए ना, वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, ब्राउन कलर का होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आई हैड 2 एल्डर ब्रदर्स, तो उनके साथ एक मेरी जो बॉन्डिंग थी, तो लड़कियों वाले ऐसा शौक नहीं थे। लेकिन मेरी वालदा जो है पीछे भाग भाग के चूड़ियां, तो कपड़े, तो बेटा मेहंदी लगा लो, बेटा थोड़ा मेकअप कर लो। और आज भी मेरे साथ जिंदगी में वही चल रहा है। मेरी वालदा की जो जगह है, अपनी सारी चीजें मेरी मदर इन लॉ कर रही होती है कि बेटा प्लीज थोड़ा, बेटा थोड़ी सी प्लीज चूड़ियां थोड़ा सा कुछ पहन लो बेटा। ऑलवेज बिन लेकिन ना, ग्रेट। मतलब लाइक मैंने इतना हार पहना है शादी को कि मेरे 19 साल हो गए, वो 1 साल हुआ तो वो बुंदा भी नहीं पहना। अच्छा दीदा, एक मेमोरी बड़ी, मैं तो छोटी, मैं तो स्वीट्स पे खुश थी। मेरी बड़ी बहनें थी, आज बड़ी कजन्स थी, उनकी एक्साइटमेंट होती थी ईद से 1 रात पहले। अच्छा। वजह क्या, पिंडी में हमारे लगते थे कामरान मार्केट में स्टॉल्स चूड़ियों के, ओहो। तो सारा साल ना अंकल्स बेच रहे होते थे। चांद रात पे वो गायब हो जाते थे और कैडेट कॉलेज के लड़के, Really? हाँ जी, आर्मी कॉलेज, आर्मी क्या कहते हैं, कैडेट्स हो गए, मेडिकल कॉलेज के लड़के, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आके टेक ओवर कर लेते थे। चूड़ियाँ बेचते थे। और हमारे यहाँ ये होता था, मैं हैरान कि मेरी बहनें पागल तैयार हो रही है, चांद रात पे जाना, चूड़ियां लेने, मेहंदी लगाने, ठप्पे लगवाने। मैं कही क्यों होता है हर साल? मुझे अब समझ आई कि ये क्यों जा रहे थे। सब लड़कियां पिंडी की ईद से ज्यादा तैयार होती थी चांद रात पे, ताकि वहां जाना। और एक बहुत ही जबरदस्त एक वहां सीन चल रहा होता था, सब चूड़ियां पहना रहे ना लड़के, पहन रही आई हैं। एम श्योर लड़कियों से ज्यादा वो लड़के भी एक्साइटेड होते हैं। वही तो प्लानिंग। भाई आज स्टॉल पे जा रहा है अच्छा, जरा। किसी को पेमेंट नहीं होती थी, वो लोग पेमेंट करते थे कि अंकल साहब साइड पे होना, हमें 4 घंटे के लिए स्टॉल दे दो। अच्छा, सारे लड़के है ना, मैं takeover तुमसे करते ये थे। सवाल करूंगी कि लाइक होता है ना, कभी अम्मी ने कहा है चूड़ियां पहने हुए, वो अक्सर होता है जब आप बाजार जाते हैं, कोई ना कोई अक्सर, क्योंकि मेरी भी एक नंद है, तो ये होता था कि मेरे जो उसके सारे भाई हैं, चारों के चारों भाई, वो लड़ने जा रहे होते थे चांद रात पे चूड़ी वाले से, क्योंकि तो मेरी बहन को छेड़ा क्यों। अच्छा, तुम्हारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ? एक बहन, तुम एक ही बहन हो ना? हाँ, एक और ही बाकी बहन, भाई हैं। बिल्कुल, तो जी। तुम्हारे साथ तो कभी ऐसा नहीं अच्छा, हुआ? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालदा के साथ जाती थी, कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कुछ ऐसा हुआ। सो क्योंकि मैं उसी बात से मुझे याद आया, क्योंकि मेरी मंगनी हुई तो पता चला सब जा रहे हैं, मेरे ससुर, मेरे देवर और सब यहाँ से जा रहे हैं लड़ने के। क्यों? सनम ने लड़ाई, मतलब वहाँ पे झगड़ा हो गया है चूड़ी वाले से। मैंने कहा अच्छा भाई, एक बहन के साथ ये हो रहा है। तो फिर तुम्हें अम्मा सजाती, बिल्कुल, तुम्हारा बिल्कुल, बचपन जी, जी, ये वाला ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं विनी आपसे आपके बचपन के बारे में पूछूं। हमारे बचपन में कुछ ऐसा था कि खानदान माशाल्लाह बहुत बड़ा था। हाँ। मेरे भी अम्मी के 10 बहन भाई हैं, तो बहुत सारे कजन्स हैं। और यूजली हम, लेकिन अब्बू गवर्नमेंट में थे तो हम शिफ्ट बहुत होते थे। अच्छा। तो हम हमेशा किसी को मिलने जा रहे होते थे, या कराची में ईद होती थी या लाहौर में होती हाँ, थी। हाँ, हाँ। तो खानदान इकट्ठे होता था। हाँ। ऑब्वियसली एक्साइटमेंट थी कि कजन्स को मिल रहे हैं। हाँ। और खाने पीने का मुझे तब भी कोई इतना शौक नहीं हाँ। था, कपड़ों का तब भी इतना शौक नहीं था। तब भी हाँ, अभी भी नहीं और है। काम ऐसा मिला कि भाई हाँ, तो देख लो, अब वो मजबूरी, वो तो काम है ना। हाँ। काम के लिए मैं ये कपड़े पहनती हाँ। हूँ, वरना तो कभी भी वरना शौकीन नहीं। ना पहनूं, लेकिन कम पहनूं। सिंपल। हाँ, सिंपल। तो यही ईद का तो था। आई थिंक इट वाज
कि खानदान के साथ, कजन्स के साथ मिलना, वो सबसे ज्यादा कभी ऐसा हुआ highlight अपना होता था। शहर छोड़ के स्पेशली जी ईद मनाने जा रहे हैं, हम तो ईद मनाने जा रहे हैं, पूरा बिस्तर जी, बांध के लाहौर। बिल्कुल ऐसे ही हर साल ऐसा होता था। हाँ। और अब होना जरा कम हो गया, इसलिए कि अब एक ईद ससुराल में होती है और एक ईद मेरे घर में अम्मी के साथ होती है। अच्छा, हाँ, अब हमने ये कर तो अम्मी अभी इस्लामाबाद में है क्या? नहीं, अम्मी अभी इस्लामाबाद में, अम्मी अम्मी लाहौर में है। तो आपका लाहौर और इस्लामाबाद का चक्कर। जी जी जी, बिल्कुल। तो अब जैसे आपके बचपन की जो ईद थी उसके मुकाबले में अगर आप अपने बच्चों वो पता है, वो बड़े इनोसेंट टाइम हाँ। जमाने थे ना, साल में एक दफा ही कपड़े बनते थे। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं होता था कि नए जोड़े, हम जैसा हर हम गर्मी अपने सर्दी। बच्चों के लिए रोज कोई नया जोड़ा के हाँ। नहीं, तब ईद कपड़े बनते थे, नए जूते लेने जाते थे। तो हाँ। वो जो एक्साइटमेंट होती थी वो कुछ डिफरेंट किस्म की एक्साइटमेंट होती थी। और ऑब्वियसली ईदी से वो चिज्जी लेने जो जाते थे, चिज्जी। हाँ, बोतल पीने जो जाते थे। और वही मैंने कोशिश किया कि मैं अपनी बेटियों के साथ भी वही करूँ। तो स्पेशल ओकेजन्स पे उनको वो एक सोडा मिलता है, तो हाँ। वो भी पूरे दिन में वो कैन जो है ना पूरे दिन में पिया जाता है। ओहो, तो वो आई थिंक दैट वाज एक्साइटमेंट। हाँ। बकरों की हमारे घर में भी बकरे अभी भी मेरे बच्चों के साथ, बिकॉज हमें जानवर बहुत पसंद है। हाँ। एंड वी मिस तो- प्लेइंग ऑन द रोड्स। हाय। बड़ी चीज मिस करती हूँ कि मैं ईद गलियों में यही होता निकल था, जाती हूँ, मोहल्ले में जाते थे। साइकिल पे निकल के सारा दिन साइकिलिंग कर रही हूँ, सारा दिन वॉक कर रही हूँ, दुकानों पे जा रही हूँ, मम्मी को सब्जी ला के दे रही हूँ। अब वो नहीं कर सकते, अब मैं नहीं सोच भी नहीं सकती मैं अपने बेटे को भेजूं। मैं हाँ। 12-10 साल में जाती थी हाँ, कि मैं जाऊँ बिल्कुल जाके बेटा ऐसे। सब्जी ले आओ, जाओ हाँ। जाके साइकिल चलाओ। आई एम सो स्केयर्ड ऑल द टाइम। वो चीज बहुत मिस करती है, ओए, सेफ्टी। ओए। अच्छा भाई आगा तुम्हारा बचपन सबको बताओ ना। भाई इन जैसा ही था। कुछ तो फर्क होगा। कितने छोटे थे तो जब तुम्हारे अब्बू जो नहीं तुम्हारे साथ ईद मना रहे थे? जी आई वाज 5.5 जब हाँ। अब्बा चले गए। खानदान तो तुम्हारा भी बड़ा था बाहर बहुत, जी 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 माशाल्लाह। जी। बहुत लोग थे हम नाना के हाँ। घर में। अच्छा। तो वो यही होता था, बकरे आते थे, हम उनको लेके भागते दौड़ते थे। हाँ। हमें लगता था कि पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेंगे। फिर एक दिन वो जुदा हो जाते थे, हम रोते थे, हाँ। पिटते थे, फिर घर वाले उनको खा रहे होते थे। हाँ। उस वक्त वो समझ नहीं आता था। आज हम अपने से छोटों को समझा रहे होते हैं कि भाई ये है ये है। कुर्बानी क्या है। तो आगा की जिम्मेदारी क्या होती थी? हर घर में हर बच्चे की होता है ना कोई जिम्मेदारी बचपन में होती है। तो उसको खिलाना ही जिम्मेदारी होती बस थी। चारा और खिलाओ। फिर हमें डांट भी पड़ती थी कि ओवर नहीं खिला दो, हाँ। बीमार हो जाएगा। हम ठूस रहे होते थे उसके मुंह में घास और हाँ। चारा। लेकिन वही इट यूज्ड टू, बस हमें लगता था कि कोई पेट आ गया है जैसे घर में। हाँ। लेकिन फिर हम जब रोते थे मैं डांट पड़ती कभी थी, हुआ मैं है समझाया मोहल्ले में जाता गाय भागी है और भगाया हो था। भाई आओ। हमारी तो नहीं भागी। हाँ। लेकिन एक गाय से मैं बचा था बड़ा बुरा। अच्छा। वो जिस तरह हम देखते हैं ना कि अरे ये देखो लेके जा रहा है, हम खड़े रहे। वो किसी ने कोई शरारत की और वो यू टर्न मारा फिर उस गाय ने। हाँ। बस फिर हम थोड़ी आगे लात थे, पड़ी। गाय पीछे पीछे थी। ओए ओए पीछे आपकी गाय भाग रही थी आप। हम 6-7 बच्चे थे, तो हमें ये नहीं पता था किसके पीछे भाग रही है। हमें लगता था हमारे ही पीछे भाग रही है। वो बड़ा टेरिफाइंग था वो। हाँ। और मैं बड़ा रोया जब वो क्रॉस कर गई मुझे, मैं फिर रोया। तब नहीं रोया जब वो पीछे भाग रही थी। हाँ। But I was very young, 7-8 साल का हूँ। हाँ। So yeah, that was very बड़ा मुझे याद है। कोई याद है बेस्ट? मैं कहूंगा कि बकरा ईद मेरी वो बेस्ट थी। कोई ऐसी याद है बेस्ट बकरा ईद? अगेन सारी जो मुझे सही तरह याद है वो सारी इसी सेट पे है, डिफरेंट सेट बाकी पे। कोई स्टॉल में होगी जिसमें अलग इसने अलग स्टोरी हाँ। पूड़ियाँ किसी को बनाई। हाँ वो स्टॉल वाली बात से मुझे याद है। हाँ। आगा कभी गया है ऐसे है ना, तुम अपने कान बंद कर लो। कहाँ स्टॉल लगाने ऐसे स्टॉल चूड़ियों लगा वाले ले चूड़ियों वाले, जो अभी नादिया नहीं किस्सा सुना रही थी पूरा। नहीं कहीं भी नहीं। टाइम ही नहीं था मेरे पास। क्यों? आ, तो पैसे कमाने में? आप बोलने में अपने कान बंद कर लेते हाँ, हैं। हाँ, ये क्या कॉलेज बात है? में, स्कूल में। काम तो मैं खुदा ना खास्ता को हराम काम थोड़ी है मैं कि ना बताऊं मैं। लड़कियां लगाती देखना हैं, लड़कियां हराम स्टॉल तो लगाती हैं। देखना। नहीं लगाया कभी, कोई आइडिया आया ही नहीं ऐसा। अच्छा। ना और कभी चांद रात पे गए भी नहीं मैं इतना बाजार? टैलेंटेड भी नहीं हूँ, मैंने कभी कोई मुझे ओहो आता भी नहीं है। टैलेंट। हाँ है ना, तुम्हें कभी चूड़ी वूड़ी पहनाई है इसने आगा ने? आगा ने मैंने मेहंदी लगाई मेहंदी है। बहुत लगाई। हाँ। चूड़ी तो नहीं पहनाई है, हाँ। वो मैं खुद कर लेती हूँ। मेहंदी में आर्टिस्ट आदमी हूँ, मेहंदी में लगा लेता हूँ। थोड़ी सी मुझे डर लगता है टूट अच्छा जैसे अभी नादिया मुझे अभी हम बात कर रहे थे तो बता रही थी कि भाई मैं नादिया से पूछा, जो कि मैं अभी पूछने भी वाली हूँ, पहले से वो लोगों का किल कर रही हूँ सरप्राइज, कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें शॉपिंग पे ले जाते? कह रही है हाँ उनकी तो ज्यादा अच्छी चॉइस है। तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा आगा के Patience साथ बहुत है। शॉपिंग करने का? आगा इज द ईद की शॉपिंग तो खास बनती क्या- है। क्या- बता रही हूँ, मैं आ रही हूँ हौसला जमा पहले कर। हौसला। हाँ हाँ, मतलब ये एक होता है ना कि इंसान थोड़ी सी कढ़ाई वाला, थोड़ा सा कुछ। अनडाउटेडली मैं भी बहुत सिंपल हूँ एंड यू नो हाँ, मी। हाँ। तो आगा
तो बिल्कुल आगा का बसले आगा कहें कि बेबी ये जो सफेद रंग की कमीज और सफेद रंग के जो पजामा है इसके अंदर ही गुट्टू हुआ, ज्यादा कुछ और करने की जरूरत स्काई नहीं है। ब्लू पिंक ऑल द आगा इज पेस्टल कलर्स लुक वेरी एक्सट्रीमली नाइस। बेसिक। आगा से अगर आपने ज्वेलरी के बारे में पूछ लिया, एक तो मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी भी है एंड Super आगा डजंट लाइक अ लॉट ऑफ ज्वेलरी। तो आगा हमेशा कहते हैं कि यू नो दिस इज जस्ट टू मच ऑफ ज्वेलरी। तो जब भी मैं आगा से कहती हूँ आगा कहता है आप मुझसे क्यों पूछती हैं जब आपको पता है कि यू नो आई डोंट लाइक आई डोंट लाइक ज्वेलरी, पता नहीं क्यों। एंड मेरी मदर इन लॉ भी चिढ़ती है इस चीज से, वो कहती है उसको छोड़ो बेटा तुम पहन लेना। मुझे तो मौका मिले अपनी बहू को। बट आई एम रियली ग्लैड कि ही इज लाइक दैट। इमेजिन कि अगर मेरे शौहर को पसंद होता एक कढ़ाई वाले जोड़े और मैं तो और ये फंस जाती। सिंपल जी है। जी मैं फंसी फिर नहीं पता हूँ। चलता मेरे मियाँ को बहुत शौक है, अच्छा बहुत शौक है कि हर वक्त तैयार रहो। वो तो कह रही है सुबह टाई पहन के आ जाते और हैं वो वो। हाँ बेचारी की डिसअपॉइंटमेंट ही रहती है, इसलिए कि मैं नाइट सूट से नहीं निकलती हूँ। बचपन में जैसे ये बता रही है कि नादिया बता रही है उसे सजने संवरने का शौक था। विनी ने कहा कि नहीं भाई उसको इतना कोई नहीं, हिना को भी नहीं इतना था। तो नताशा को था मुझे था, बचपन में? मुझे था, बट मैं बहुत चीप थी। अच्छा इतनी मैं हम चीप सभी लगती cheap थे, थी, कौन नहीं था? मेरे मुझे आता नहीं था, लेकिन मुझे शौक बहुत था। काश मुझे पहले कभी कोई बताती, मैं lip इसकी gloss तस्वीरें लगा लेकर लिया, आती बाल बचपन कर्ली वाली। छोड़े हुए मेरे हाँ? पास सारी हैं। तुम्हारे पास सारी तुम्हें नाजिया पता है की मैं शादी कैसी की थी? उससे पहले की। यू रिमेम्बर? तो नहीं, मैं तो क्या करती थी ऐसा बचपन पता नहीं ओवर मेकअप कर लेना, उसके कभी लिए तैयार cheap होने का शौक था। तैयार होने का बहुत शौक था। लेकिन हमारी जो फैमिली थी ना, लाइक बचपन की ईद की आप बात कर रहे थे, मैं ये बताने वाली थी कि अम्मी मेरी जो नानी की हवेली थी ना, आप सोचें कि घरों में डाइनिंग टेबल्स होते हैं 8 सीटर, 6 सीटर, 12 सीटर। इनका- We had a 24 to 28 सीटर, इतना बड़ा नानी टेबल, की यहाँ? बिकॉज इतनी लंबी बड़ी फैमिली थी माशाल्लाह। अब तो मतलब मामू वगैरह तो नहीं रहे, बट वो और हमारे कजन्स और ये, और वो होता था सबने बैठ के खाना खाना। इकट्ठे। ईद में लिया, इकट्ठे हो लिया, सब कुछ हमारे कर तो भाई लिया। बच्चों की टेबलें और अलग लगती, पूरा जगह नहीं दिन बनती। उस तरह हमने खाली- इकट्ठे गुजारना है। लंच के बाद वो आपने चाय पी, चाय के बाद शाम हुई, लॉन में गए, लॉन में बैठ के कोई किन्नू खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, लेकिन ईद को मतलब एक स्ट्रेच कर रहे हैं पूरे दिन के लिए, और पूरे सारे कजिन्स होते थे इकट्ठे, बड़ा मजा आता देख, ये था। तो खाने की बात होगी ना, उसको मतलब लाइक जानवर जब आया है घर में उसको जानवर चारा- का एक मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मी ना बीमार हो गई थी। आई वाज वेरी क्लोज टू माय मदर एंड लॉस्ट हर व्हेन आई वाज वेरी यंग। अच्छा आई वाज 12 टर्निंग 13। तो ये भी विनी को पता है सारी कहानी। तो वो मैंने ना एक मूवी देखी अम्मी के जाने से पहले। अच्छा। उसका नाम था अनोखा बंधन। अच्छा। उसमें एक वो लेला नहीं होता वाइट वाला, नॉट दुम्बा नहीं होता वो वाइट वाला, तो वो मैंने देखा तो मैं इमोशनल हो गई, तो अम्मी ने मुझे खरीद दिया। उसमें उसका नाम होता है हीरा, मैंने भी रख लिया उसका नाम हीरा। उसके बाद मैं उसको हीरा, मैं घर आती थी, हीरा मैंने उसको घुंघरू वाला पट्टा पहना दिया, तो आई यूज्ड टू से हीरा, तो भागता हुआ आता था। उसकी मैंने अपनी माँ के कहने पे अब्बू की मिल में भेजा था उसको कुर्बानी देने, आफ्टर ही वाज विद मी फॉर 1 year and a half। और मैं इतना रोई, और मुझे अम्मी ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, इसको मिल में भेजो, गरीब लोग हैं, जो भी हो तुम उधर भेजो। उसकी कुर्बानी हुई थी। मतलब वो होता है ना, वो एक आपको आपके एक पेट्स लेसन का होता है ना, एक, ये छोटी छोटी चीजें बच्चों के लिए लेसन तो उससे मैंने बहुत सीखा कि कुर्बानी इज लाइक एक, आपको फिर पता चला फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा भाई, नाउ आप लोगों वी ने आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट ऑल। Assalamu alaikum everyone, I'm your very own Danish Taimur. Watch my new serial Ishq Hai only on ARY Digital and subscribe to the YouTube channel also. Thank you.